नमस्कार, आर्यवर्त टाइम्स में आपका स्वागत है, जहां आप जानेंगे बिहार की 27 सितंबर की 7 बजे तक की सभी ताजा बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले एक नजर सुर्खियों की ओर। बिहार चुनावी बिगुल, पटना में बीजेपी की रणनीति तय, शाह के नेतृत्व में बना विजन रोड मैप। ईबीसी कार्ड से सत्ता का पासा, राहुल की नई चाल 2029 की तैयारी शुरू। जेल से जमानत तक गुलाब यादव को हाईकोर्ट से राहत, संजीव हंस केस में बड़ा मोड़। सीमांचल में ओवैसी की हुंकार, हम लड़ेंगे चुनाव, बाद में रोना मत। बिहार मिशन 2025, अमित शाह की कमान, रणनीति पर मंथन शुरू। बढ़ते हैं खबरों की ओर विस्तार से। बिहार चुनाव बिगुल, पटना में बीजेपी की रणनीति तय, शाह के नेतृत्व में बना विजन रोड मैप। जी हां, पटना में बीजेपी की चुनावी तैयारी को लेकर हाई प्रोफाइल बैठक हुई, जिसकी कमान खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभाली। करीब 2 घंटे चली इस रणनीतिक बैठक में बिहार चुनावी प्रभारी प्रधान, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और दोनों डिप्टी सीएम समेत कई बड़े चेहरे शामिल हुए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईबीसी कार्ड से सत्ता का पासा, राहुल की नई चाल 2029 की तैयारी शुरू। जी हां, पटना में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद राहुल गांधी ने विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर अति पिछड़ा वर्ग को साधने की बड़ी रणनीति पेश की है। तेजस्वी यादव की मौजूदगी में 10 वादों का संकल्प जारी कर उन्होंने साफ संकेत दिया कि 2029 की लड़ाई अब सामाजिक न्याय और निजी क्षेत्र में आरक्षण जैसे बड़े एजेंडों पर लड़ी जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जेल से जमानत तक गुलाब यादव को हाईकोर्ट से राहत, संजीव हंस केस में बड़ा मोड़। जी हां, सरकारी फंड की बंदरबाट और मनी लॉन्ड्रिंग के चर्चित केस में महीनों से जेल में बंद पूर्व विधायक गुलाब यादव को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आईएएस संजीव हंस के साथ अवैध संपत्ति अर्जित करने के मामले में फंसे गुलाब यादव को न्यायमूर्ति चंद्रशेखर झा की एकल पीठ ने जमानत दे दी है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फ्री टेक्निकल ट्रेनिंग का सुनहरा मौका, बनाए अपना करियर बिना खर्च के। जी हां, बिहार का सरकार का उद्योग विभाग लेकर आया है 12वीं आईटीआई या डिप्लोमा पास बेरोजगार युवाओं के लिए शानदार मौका। एसी, फ्रिज रिपेयरिंग, सीएनसी लेथ और साथ ही साथ कई चीज़ों में बस कोर्स जो हैं फ्री होंगे। तो डैनिश टूल रूम जमशेदपुर द्वारा संचालित पटना सेंटर पर अगला बैच 6 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीमांचल से ओवैसी की हुंकार, हम लड़ेंगे चुनाव, बाद में रोना मत। जी हां, बिहार चुनावी संग्राम में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भरी हुंकार। सीमांचल न्याय यात्रा के तीसरे दिन पूर्णिया के अमौर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने महागठबंधन और खासकर लालू तेजस्वी को सख्त संदेश दिया। अगर महागठबंधन में नहीं हुआ तो एआईएमआईएम अभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और नतीजों के बाद रोना मत। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार मिशन 2025, अमित शाह की कमान, रणनीति पर मंथन शुरू। जी हां, बिहार चुनाव को फतेह करने की तैयारी में जुटी बीजेपी ने कमान सौंपी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को 2 दिवसीय बिहार दौरे पर पहुंचे शाह ने पटना बीजेपी कार्यालय में चुनावी रणनीति को धार देने के लिए बड़ी बैठक बुलाई है, जिसमें चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी व विजय सिन्हा समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल हुए। बिहार के अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। पटना के फ्लैट में चल रही थी मिनी गन फैक्ट्री, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। जी हां, राजधानी पटना के शाहपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियार निर्माण का सनसनीखेज खुलासा किया। सरारी स्थित अग्रणी होम्स अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 607 में मिनी गन फैक्ट्री चलाई जा रही थी, जहां से 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। मौके से 4 पिस्तौल, 4 मैगजीन, 2 अर्धनिर्मित मैगजीन, 58 कारतूस और बड़ी मात्रा में हथियार बनाने के औजार बरामद हुए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जीविका दीदी बनी मिसाल, पीएम मोदी ने किया सलाम, हाथ जोड़कर जताया सम्मान। जी हां, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की 75 लाख महिलाओं के खातों में 7,500 करोड़ रुपए की राशि डायरेक्ट ट्रांसफर की। पटना में सीएम नीतीश कुमार मौजूद थे, जबकि पीएम दिल्ली से ऑनलाइन जुड़े। इस दौरान भोजपुर की जीविका दीदी रीता देवी ने खांटी भोजपुरी में अपनी संघर्ष और सफलता की कहानी सुनाई, जिसने मोदी को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने हाथ जोड़कर उन्हें सलाम किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रशांत किशोर की तारीफ में उतरे आरजेडी सांसद नीतीश और अमित शाह पर साधा निशाना। जी हां, बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। जहानाबाद से आरजेडी सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने शुक्रवार को एनडीए पर तीखा हमला बोला और जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर पढ़े लिखे और जानकार लीडर हैं, जो सबको बड़ी चुनौती दे रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार और अमित शाह के लोग उनकी चुनौती स्वीकार नहीं कर पा रहे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना में ऑटो ई रिक्शा पर अब बारकोड अनिवार्य, यात्रियों को मिलेगी चालक की पूरी जानकारी। जी हां, पटना जिले में ऑटो और ई रिक्शा से सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। पटना कमिश्नर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि अब जिले में परमिट प्राप्त कर ऑटो और ई रिक्शा पर बारकोड लगाना अनिवार्य होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चिराग पासवान का बड़ा दावा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, निवेशकों को बिहार में किया आमंत्रित। जी हां, केंद्र खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने विश्व खाद्य भारत 2025 शिखर सम्मेलन के दौरान बिहार में निवेशकों को आमंत्रित किया और राज्य की संभावनाओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में अनंत अवसर मौजूद हैं और ये आयोजन निवेशकों के विश्वास को मजबूत करेगा। मीडिया से बातचीत में चिराग ने दावा किया कि
एनडीए एक बार फिर बिहार में सत्ता में आएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव 2025 मोतिहारी में प्रियंका गांधी की रैली किया वादों की बौछार। जी हां, प्रियंका गांधी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पूरी तरह चुनावी मोड में आ गई है। शुक्रवार को पहली बार मोतिहारी पहुंची कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गांधी मैदान में आयोजित हर अधिकार रैली को संबोधित किया और जहां प्रियंका गांधी ने हर घर अधिकार रैली को संबोधित किया, इस दौरान उन्होंने 1 दर्जन से अधिक बड़े वादे किए और जनता से विश्वास मांगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व डीसीएलआर आदित्य शिव कुमार चुनावी मैदान में बोले, राम सूरत राय से परिवार को मिली थी पीड़ा। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीति में नए चेहरे उतरने लगे हैं। मुजफ्फरपुर के औराई सीट से पूर्व डीसीएलआर आदित्य शिव कुमार चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उन्होंने नौकरी छोड़कर राजनीति में कदम रखा है और कहा है कि उनका मकसद सत्ता हासिल करना नहीं बल्कि उस पूर्व मंत्री राम सूरत राय को हराना है, जिनकी वजह से उनके परिवार को भारी प्रताड़ना झेलनी पड़ी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आई लव मोहम्मद ट्रेंड पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद का तर्क, प्यार निगाहों से होता है जुबान से नहीं। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले धार्मिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने शुक्रवार को डेहरी में प्रेस से बातचीत के दौरान आई लव मोहम्मद ट्रेंड पर कहा कि सच्चा प्यार करने वाले कभी ढिंडोरा नहीं पीटते। उनके मुताबिक मोहब्बत निगाहों से बयां होती है, जुबान से नहीं। उन्होंने इस ट्रेंड को सिर्फ दिखावा बताया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोतिहारी रैली में प्रियंका गांधी का मोदी शाह पर हमला, मन से पप्पू यादव को मिला आखिरी वक्त पर मौका। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के हर घर अधिकार यात्रा में मोतिहारी में प्रियंका गांधी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए उन्हें सत्ता का लोभी बताया और कहा कि दोनों ने सत्ता में बने रहने के लिए नफरत की राजनीति का सहारा लिया। कार्यक्रम के दौरान एक बार फिर पप्पू यादव को मंच से भाषण देने से दरकिनार किया गया, लेकिन प्रियंका गांधी के इशारे पर उन्हें बोलने का मौका मिला। बिहार की ऐसी ताजा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।